नमस्ते। आपको है हम बहुत कुछ समझते, इसलिए आपके लिए एक नई वीडियो लेकर है आए। और आज है हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके शख्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों की अपने शख्स से बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, क्या वो दूरियों में भी नज़दीकियां लाने की सोच रहे हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर क्या कर रहे हैं। वो आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, फ़ोन तो नहीं कर रहे हैं, क्या फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं? चलिए उनके दिमाग की कुछ फतूर को यहाँ निकालते हैं, उनकी छुपी हुई फीलिंग्स को यहाँ लेकर आते हैं। तो आज मैं एक नए कार्ड से रीडिंग करूँगी, ठीक है? और ये कार्ड मुझको बहुत पसंद है। तो चलिए देर नहीं करते। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को जो है सब प्रेस करिए, जिससे कि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं आपके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है? देर से आती हूँ मगर आऊँगी ज़रूर, और आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, आपके शख्स की फीलिंग्स जो है ज़रूर ढूंढ के लेके आऊँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है आज, मैंने पिका पाइल नहीं दिया है, एक कलेक्टिव रीडिंग से। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान करिए अपने पार्टनर का, सोचिए उनके बारे में, जो भी पल आप लोगों ने एक साथ बिताया है उस पल को सोचिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि ईश्वर वो सही फीलिंग्स निकाले कि सेपरेशंस में जाकर क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर एक साथ देखते हैं कि आखिर उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, सेपरेशंस के बाद उनका क्या हाल है, ठीक है? तो मैं सफलिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स, मेरे गुरु सॉरी मेरे गॉड, मुझे सही डायरेक्शन दीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं, जिनकी उनके शख्स से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, क्या उनके पार्टनर उनके बारे में सोच रहे हैं? तो उनकी जो वर्तमान जो फीलिंग्स हैं, उनकी वर्तमान जो सोच है, उनकी वर्तमान जो थॉट है, मुझे बताइए। मेरी सफलिंग कंप्लीट हो गई। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो है आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक जो है डेथ आया है, ठीक है? और जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक जो है डेथ आया है। डेथ जो क्या शो करता है, डेथ बताता है कि हाँ, एक रिश्ता खत्म तो हो गया है मगर फिर भी एक नई शुरुआत की जो है आशा इसके मन में है, ठीक है? यानी कि इसने अपने किसी करतूत से जो है रिश्ता खराब तो कर दिया है, मगर अभी भी इसके दिमाग में जो है चल रहा है कि इसे किस तरह से शुरुआत करे। क्योंकि अगर इसने नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया, आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दिया है, इसके वजह से अगर आप रोए हो, तो ये उस बात से काफ़ी शर्मिंदा है और ये चाहता है फिर से जो है इस रिश्ते में एक ग्रोथ आए, ठीक है? तो आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है डेथ है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं द एम्पायर। जैसे कि आप कार्ड भी देख रहे होगे, आपको कार्ड क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है? देन उसके बाद जो है दूसरा कार्ड क्या है, द मून। एंड तीसरा कार्ड क्या है, द फूल। और चौथा कार्ड है आपका स्ट्रेंथ। ओके, आपको सारी कार्ड दिख रहे हैं? दोस्तों, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिस भी शख्स से आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आप जो ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है? मे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ओके, आप जिस भी इंसान के बारे में पूछ रहे हो, ये इंसान के दिमाग में जो है, ठीक है, दैट्स मीन ये इंसान जो है, ठीक है, ये इंसान जो है एक मतलब ये सारी दुनिया को लेके चलने वाला है, ठीक है? इसका जजमेंट करने का जो तरीका है,
इसका जजमेंट करने का तरीका, इस इंसान को लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। आप जिस भी इंसान के बारे में पूछ रहे हो, इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और इससे इससे अच्छा निर्णय तो कोई ले ही नहीं सकता है। और कई बार जो है ये आपको क्रिटिसाइज भी करता होगा और आपको कहता होगा कि तुम बच्चे की जैसी हरकत करती हो, ठीक है। तुम्हें बात बात पर जो है शक नहीं करना चाहिए। दैट्स मीन इसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है दिमाग वाला है, मगर कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सोचते हैं कि बहुत फुल है, ठीक है। यानी कि ये अपनी धुन में रहता है। ये जब ये बात करते हैं ना तो आपकी बात नहीं सुनता है, ठीक है। आप उसे अगर कुछ समझाना चाहते हो तो ये उसका दूसरा ही कुछ मीनिंग निकाल लेता है, ठीक है। आप अगर इसके अच्छे के लिए कोई बात बोलो तो ये बहुत बार ऐसा करते कि आपको हर्ट कर देता है, कहते कि नहीं ये सब नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मतलब गलती ये करता है मगर गलती गलत आपको ठहरा देता है, ठीक है। और उसके वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हो, ठीक है। ये इंसान की जो है कुछ हैबिट ऐसी है कि ये जो है बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, ठीक है। इसे छुपाने की आदत है। यानी अगर आप किसी बात को जान जाओगे तो ये देन एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा आपको, मगर आप जिस बात को नहीं जानते वो बात आपको नहीं बताएगा। यानी कि बहुत कुछ जो है सिक्रेटिव रखता है, ठीक है, बहुत कुछ सिक्रेटिव रखता है। और इसने जो है पास्ट में जो है अपनी बेवकूफ़ियों से, यानी कि अपने धुन में रहकर जो है कुछ ऐसे स्टेप उठाया है जिसके कारण ही जो है आप में सेपरेशन आया है और आपने जो है इनसे बात करना छोड़ दिया है। या इनको लगता है, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा जो है दूसरों की बात कुछ ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। दूसरों की बात जो है ज़्यादा सुनते हैं और इनको अगर कोई कह दे कि ये ठीक नहीं है, अगर 10 आदमी कह दे कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो ये अपना उसमें किसी तरह का कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, मगर हाँ ये मतलब रेडीमेड जो है आंसर अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो इंसान ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से जो है कम दूसरों के दिमाग से ताजा तलने वाले इंसान हैं और ये अपने धुन में रहने वाले इंसान हैं। जब ये बात करते होंगे ना तो आपको चांस नहीं देते होंगे, यानी इनकी सुनो, आप इनकी सुनो तो बहुत अच्छा, और अगर इनकी नहीं सुनो तो आप खराब हो, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स है। मगर अभी प्रेजेंट टाइम में देख रही हूँ कि ये इंसान ने जितने भी आप दोनों के रिश्ते में रायता फैलाया है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अभी उसे सुधारना चाहता है क्योंकि रिग्रेट है इसको, ठीक है। इस चीज़ का इसको रिग्रेट है, अफसोस कर रहा है कि नहीं मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रिलेशनशिप में जो है बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। अभी स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, अभी अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जो है स्ट्रेंथ जुटा रहा है, अपनी हिम्मत जुटा रहा है आपके पास आने के लिए कि आपसे कैसे बात करूं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, आपको मतलब बात बात पर जो है दुखी कर दिया और इसके वजह से आप जो है ना परेशान भी रहते हो, बहुत बार जो है रोए भी हो, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स आपको जो है बहुत बार एडवाइस भी देते हैं कि अरे रखा क्या है इसमें, मतलब लड़का हो या लड़की हो, आपके फ्रेंड्स एडवाइस भी देते हैं रखा क्या है, चलो आगे बढ़ो करके, छोड़ो भूल जाओ। मगर आपका जो स्ट्रेंथ है ना गजब का है, क्लैपिंग, आपका स्ट्रेंथ भी गजब का है। आपको चाहिए तो ये पागल ही चाहिए, उसके अलावा आपको दूसरा कोई नहीं चाहिए दुनिया में। मतलब दुनिया में अगर कहते हैं ना कि नहीं कितने भी अच्छे ऑप्शन आ जाए, अच्छे लोग मिल जाए, मगर नहीं, आपको ये पागल ही चाहिए। सॉरी, आपके शख्स को मैं पागल कह रही हूँ, क्योंकि ये इंसान जो है बातें छुपा रहा है और इवन कि खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जो ये करता है वही सही है, जो ये बोलता है वही सही है। तो ऐसा क्या है, कोई एक बुद्धिमान इंसान जो है अपने रिलेशंस को बचाना चाहता है तो कॉम्प्रोमाइज करके चलता है, मगर ये इंसान सारा रायता फैला देता है तब दुखी होता है। अब ये इंसान जो इसकी जो प्रेजेंट अगर मैं फीलिंग्स देखूं तो ये अभी स्ट्रेंथ जुटा रहा है, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे यहाँ पे मून आया है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसे पता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, इसने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा दुखी हो, और ये अभी स्ट्रेंथ जुटा रहा है कि कैसे इस रिश्ते को फिर से एक नए सिरे पर लाया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, कैसे आपसे बात किया जाए। तो ये जो है ना इस बारे में जो है शक्ति, अपने आप को जो है शक्ति, दैट्स मीन अपने आप को पुश कर रहा है कि कैसे जाऊं कैसे जाऊं। अरे भाई जैसे गए थे वैसे ही चले जाओ। तो ये थी आपके पार्टनर की अभी फीलिंग, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो नो कांटेक्ट में सेपरेशंस में है, ठीक है। देखते हैं कि वो बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी जो है
इन फ्यूचर जो है उनका क्या एक्शन हो सकता है, नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर जो है आने वाले कुछ दिनों में उनका आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो उनका क्या एक्शन हो सकता है देखते हैं, उनका क्या एक्शन होगा ये हम देखते हैं। आप जिनके बारे में, जो शख्स के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, उनका जो है आने वाले टाइम में क्या क्या जो है उनका स्टेप होगा। बॉटम ऑफ द डक जो है 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डक 9 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स आया है, देन एस ऑफ वैंड्स आया है, नेक्स्ट वन 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, देन नेक्स्ट वन क्या आया है 9 ऑफ पेंटिकल, देन द हर्मिट। क्योंकि जो पहले वाले कार्ड थे उसमें ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इंसान जो है आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा फील करता है, ठीक है। प्यार तो बहुत ज़्यादा फील करता है, मगर ये अपनी बेवकूफ़ियों के वजह से, ठीक है, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से रिलेशंस ख़राब कर देते हैं। क्योंकि आपके थॉट्स जो है ना कहीं जो है आप दोनों के थॉट्स जो है एक दूसरे से मैच नहीं होती है। मतलब कई हद तक नहीं मैच होती है, कुछ मैच होती है मगर बहुत हद तक मैच नहीं होती है। तो इसके कारण जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो जाता है। ये इंसान को पता है, मगर ये इंसान ये भी जानता है कि जब आप इसकी ज़िंदगी में रहते हो तो ये बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है, बहुत अच्छा फील करता है। और इसे लगता है कि मतलब कुछ नहीं है भी तो अगर तुम हो तो लाइफ जो है झिंगा लाला है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स इस इंसान की है, मतलब ये पसंद करता है। और जैसे कि 8 ऑफ कप्स भी आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे आप देखते हो, और यहाँ पे जो है 9 ऑफ कप्स आया। तो 9 ऑफ कप्स क्या है, एक प्यार को झलकाता है कि इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत तो बहुत है, मगर फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये अपनी गलत फहमियों के वजह से, ठीक है, इसके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, या ये इंसान बहुत धोखा खाया होगा, या आप बहुत धोखे खाए होंगे। तो इसलिए जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट इशू मैं देख रही हूँ, ठीक है। या तो आप अपने जीवन में धोखा खाए होंगे, या तो ये इंसान अपने जीवन में पहले धोखा खाया होगा। इसलिए जो है ये कोई भी रिलेशंस को जो है ना, यानी कि लव रिलेशंस को ये मतलब उतना सीरियस नहीं लेता। इसको डर लगता है कि कहीं कुछ आगे जाकर जो है ये भी रिश्ता वो पहले जैसे रिश्ते के जैसे तो नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा इनसिक्योर है, ठीक है, थोड़ी सी इनसिक्योर है, और इसको ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ के चले जाएंगे। और अभी ये इंसान की जैसी फीलिंग्स है, इसको ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपने इसको जो है ना छोड़ ही दिया है, ठीक है। भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, मगर फिर भी इंसान को कहीं ना कहीं ये डर समा गया है कि हाँ आपने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। देन इसके बाद जो है ये इंसान जो है, ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके पास आना भी चाहता है, मगर इसको डर है कि कहीं जिस तरह इसने हर्ट किया है, बात नहीं किया है, आपने फ़ोन किया है, आपका सही तरीके से रिस्पांस नहीं किया है, मैसेज का सही तरीके से रिस्पांस नहीं किया है, तो अब इसको डर लगता है कि अगर मैं अभी अगर उससे बात करने के लिए जाऊंगा ना तो ये डंडे लेके मुझे जो मारेगी तो मेरा हालत बिगाड़ देगी। तो देन यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा ना डरा हुआ है, ठीक है, हदसा पड़ा है, ठीक है ये मेरे लैंग्वेज में है, ये थोड़ा सा हदसा पड़ा है, डरा पड़ा है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो, चला भी जाऊं और मना भी कर दिया, एटीट्यूड शो कर दी, बंदी या बंदा ने एटीट्यूड शो कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अभी भी जो है ना ये दो राहे पे खड़ा है, इसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। एक घर का दरवाजा तो खोलता है कि आऊं, फिर इसके बाद इसको लगता है अरे बंदी अगर इंसल्ट कर देना तो नाक कट जाएगा दोस्तों के सामने, ठीक है, क्योंकि इंसान दूसरों की बात बहुत ज्यादा सुनता है। तो इसके लाइफ में जो है ना दूसरे जल्दी छा जाते हैं, आपके अलावा दूसरे काफी जल्दी छाते हैं। तो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं इसको डर भी लग रहा है कि अगर ये सामने से आप ही किया और आपने अगर सही रिस्पांस नहीं किया तो ये बंदे का जो है ना गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो देन इसके बाद जो है हरमिट है, ये कहीं ना कहीं जो है पिछली बातों को बहुत सोच रहा है कि रिश्ते में कहाँ पे खराबी हुई थी, कहाँ पे यानी कि अपना मन का मंथन कर रहा है, अपने मन में अपने आप को जो है ना वो सारी चीज़ों को सोच रहा है कि आखिर रिश्ते में हुआ क्या था, कहाँ गड़बड़ी हुई थी, क्यों हम दोनों में बात नहीं हो रही है। और ये सब सोच सोच कर ना ये बहुत टेंशन में आ जाता है, और ये मतलब
मतलब कहते हैं ना कि अलोन हो जाता है, अपने आप को अकेला अकेला कर लेता है और इसको लगता है कि मैं इस दुनिया जहान से किसी से बात ना करूं। और आपका कंडीशन भी वैसे ही है कि जब आप इसको डीपली सोचते हो ना तो बस आपका टीयर बहना लग जाता है। और आप अगर कोई सॉन्ग भी सुनते हो ना तो सॉन्ग सुनते सुनते भी आपको जो है ना रोना आ जाता है। ठीक है, अब मतलब पहली जो भी चीजें हैं ना वो पूरी यादें आ जाती है। तो सुकून से तो आप भी नहीं हो और ये बंदा जो है ये भी सुकून से नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज इंसान है। ये अपने डिसीजन में जो है ना पुख्ता नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो मतलब ये दो राहे पे खड़ा होकर जो है टाल मटोल करते रहता है अपने डिसीजंस में। ठीक है, तो देन पर ये जो इंसान है, इंसान भले ही आपके पास आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, मगर इसके दिमाग में अभी फिलहाल जो है क्या चल रहा है, ये मतलब चाहता है कि मतलब ये इंसान जो आपको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इंसान आपको शो नहीं कर रहा है, मतलब आप इसकी जिंदगी में नहीं है, मगर फिर भी आपको ऐसा शो कर रहा है कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू है हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा शो करे। मगर ऐसा नहीं है, इंसान की जो है फटी पड़ी है इन द सेंस ये इंसान बहुत डरा है, इसे लग रहा है कि आप इसको छोड़कर चले गए हो। और ये इंसान जो है ना अभी एक्टिंग कर रहा है, शो कर रहा है कि नहीं तुम्हारे बगैर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये चाहता है कि आप सामने से आए, मगर आप सामने से जा नहीं रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान जो है ना ये अभी ये जो पर्सन है, ये जो शख्स है, ये शख्स जो है ना ये चाहता है, ये शो में ज़्यादा कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ चुका हूँ, मगर ये फिर भी जो है ना आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये अभी भी आगे नहीं बढ़ा है, यानी कि आगे बढ़ तो रहा है मगर पीछे पलट पलट के देख रहा है कि आपका हाल क्या है। ठीक है, और ये आपके बारे में जो है मतलब ये खुद को दिखाता है कि खुश है, मगर ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड है, अभी भी वो उन चीज़ों को सोचता है और इसका जो है अवेकन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पीछे मुड़कर जरूर देखता है, शो करता है कि आगे बढ़ गया हूँ, मगर फिर भी अभी भी अपनी पास्ट लाइफ में ये फंसा पड़ा है और वो सारी चीज़ों को सोचता है जो कि आप दोनों के बीच में हुआ। आपके अच्छे पलों को भी सोचता है, आपके बुरे पलों को भी सोचता है और सारी चीज़ों को। तो मैं अभी देख रही हूँ कि आपके लिए कोई इस नेक्स्ट एक्शन तो नहीं लेगा, एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो फ़ोन उन करेगा, मगर ये हाँ सोचता ज़रूर है आपके बारे में कि हाँ कि वो बंदी थी तो लाइफ बहुत अच्छा था, मतलब पैसा, मतलब आपकी जैसी पर्सनालिटी जो है बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा। तो मतलब एक कंफर्टेबल जोन था, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल जोन देती थी, मगर कहीं ना कहीं जो है इसने अपने जो कहते हैं ना पागलपन कह सकते हो, फूल कह सकते हो, कि अपनी धुन में जो है अपनी मनमर्जी करके इस रिश्ते को खराब कर दिया है। ठीक है, तो देन इसके बाद जो है हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक कार्ड लूंगी, यस नो कार्ड लूंगी, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यस आएगा तो बात करेंगे, आपको जल्द ही उनका कॉल या मैसेज आएगा, और अगर नो आएगा तो देन अभी डिले है। ठीक है, अभी डिले है, ऐसा नहीं बात तो करेगा, क्योंकि कार्ड में जो है शो हो रहा है कि ये थोड़ा सा बहुत बेचैन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है बेचैन है और बात करना चाहता है, मगर ये डरता है कि इतने सारा अगर मैंने इस लड़की को जो है इतना, लड़के को जो है इतना हर्ट कर दिया तो ये पता नहीं मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी। ये यस नो कार्ड है, एक ही कार्ड लूंगी, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो शख्स हैं आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या वो कुछ दिनों में आपको फ़ोन या मैसेज करेंगे। यस नो कार्ड है। ठीक है, 1 यस नो कार्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर क्वीन ऑफ कप्स आया, यहाँ पे जो है यस है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे यस आया है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप पहले उठ के मत चले जाना कि अरे रीडिंग में आया है कि बात करना चाहते हैं, बिल्कुल मत जाना, आप वेट करो। ठीक है, आप वेट करो, उसको आने दो, अपने से जो है अपना इमेज मत गिराओ। ठीक है, प्यार मोहब्बत सब सब सही, सब सही, मगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो, प्यार के अलावा भी तुम एक अलग इंसान हो। ठीक है, तो पहले उसको कॉल करने दो, मैसेज करने दो, फिर उसके बाद रिप्लाई करो। देन देखते हैं कि गॉड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, आपके रिश्ते में गॉड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लव रिलेशंस में गॉड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, गॉड आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, अब देखते हैं।
गॉड आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, मैं 3 कार्ड लूंगी, ठीक है। पहला एडवाइस गॉड क्या देखते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। ओह गॉड, बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ बिग हैप्पी चेंजेस होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है डियर। तो इंजॉय इट, खुश हो जाओ। और कुछ भी हो सकता है, कोई भी एरिया में हो सकता है। तो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी का रूपरेखा बदलने वाला है और आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, खुश हो जाइए। परफेक्ट टाइमिंग, बट उसके लिए वेट करिए। अभी रीडिंग देखा तो अभी ही जो है ना खुशियां बरसने नहीं लग जाएंगी। परफेक्ट टाइमिंग आने दीजिए, टाइम आ रहा है, ठीक है। अभी वो टाइम आने वाला है, आ जाएगा और उसमें जो है आपको बहुत सारी खुशियां मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर उसके बाद ढेर सारा प्यार, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या है देखिए, यस, यानी कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे कि आपने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आएगी। उसके बाद परफेक्ट टाइमिंग, टाइम का वेट करो, आप जो भी चाहते हो वो जरूर होगा। यस, गॉड कह रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो वो जरूर होगा, मगर एक परफेक्ट टाइम में होगा और बिग चेंजेस होगा, और जिसमें आप अपने आप को बादशाह या क्यून समझोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस, मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिले। और इसी तरह वीडियो देखते रहो मेरे दोस्तों, और इसी तरह जो है लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त कुसुम आपसे विदा लेती हूँ, अलविदा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।